3 full spoon. One more. One more spoon. Switch on. लाइट ये तो चलाओ, पहले ये ऑन करो। अब लाइटर लगाओ मेरी तरफ पुश करके। हाँ अब लाइटर चलो, बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह। बस अब ये अंदर रख दो, अब खोलने दो इसको, ठीक है। अब आप लाओ बेटा, नहीं दूध फ्रीज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं अचानक कहाँ गायब हो जाती हूँ और अचानक से आ जाती हूँ। तो बस यार स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है। और कभी मूड होता है व्लॉग बनाने का, कभी मूड नहीं होता। तो आजकल मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था व्लॉग्स बनाने का। और आज मैं लेकर आई हूँ नए व्लॉग के साथ में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, बट हम लेडीज़ की रूटीन तो सेम ही होती है तकरीबन। अच्छा जी, आज बनाई थी अनाब ने फ़र्स्ट टाइम चाय। और अनाब इतनी ज़्यादा ज़िद कर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर मैंने उन्हें परमिशन दे दी थी कि चलो ट्राई कर लेते हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हो रहा है आपको? लेकिन बच्चे के साथ हमदर्दी ये नहीं कि उससे काम कर लिया जाए, बस ये कि आदत भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के सब बच्चों को ही बड़े होना होता है माशाल्लाह से, और उन्हें काम भी करना होती है। अच्छा जी, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं आज आपको बताती हूँ, अपडेट करती हूँ। छोटी मोटी बात है। ये है मेरे वॉशिंग मशीन यहाँ होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा लीक कर रही थी। और उस वजह से मेरे इतना स्टॉक हो गया था गंदे कपड़ों का, इतना ज़्यादा स्टॉक हो गया था कि मैं वॉश नहीं कर पा रही थी। वो इतना लीक कर रही थी। और पानी, किचन में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ से पानी चला जाए। और वॉशिंग मशीन कहाँ से लीक कर रही थी, किधर से पानी उसका लीकेज हो रहा था, कुछ नहीं पता था। और इस वजह से इतना ज़्यादा गंदे कपड़े हो गए थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक तो वो बड़ा, और ये भी बास्केट फुल है, और काफ़ी ये बड़ी है बास्केट हालांकि। और स्टॉक आपने देख ही लिया था कि अभी कितने कपड़े थे। तो इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, और मेरे पास कोई भी सुविधा ऐसी नहीं हो पा रही थी कि मैं कपड़े धो लूँ। अच्छा जी, ये मेरे आई थी एक गांव से सब्ज़ियाँ। कोई साहब आए थे मेरे हस्बैंड से मिलने, तो वो लेकर आए थे। लौकी थी, इसमें तुरैयाँ थी, खीरे वगैरह थे, काफ़ी कुछ था। तो मैंने सबसे पहले इसको सोचा मैं इसको ठिकाने लगा देती हूँ, कि मैं इसको इनकी जगह पर रख देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले इनको निकाला बैग में से, और उसके बाद में मैंने इनकी जगह पर इनको रखा। अच्छा जी, फिर मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आती हूँ कि मैंने उसको वॉशिंग मशीन को 8 से 10 दिन वो बंद रही। कोशिश करती रही कि किसी भी सूरत कम थोड़ा सा पानी उसका लीकेज कम हो जाए तो मैं उसको चला लूँ। एंड ये हुआ कि नहीं चली वो। तो फिर मैं उसको लेकर दूसरी जगह पर उसको सेट किया, वो वहाँ पर भी नहीं चली। और काफ़ी हालांकि काम बढ़ गया था उससे, एक जगह से लेकर मशीन को दूसरी जगह पर सेट करना। लेकिन ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो ये मशीन की पूरी फिटिंग होती है। और मैंने सोचा था कि मैं कोई जुगाड़ लगाकर कुछ कर लेती हूँ, लेकिन वो मेरा जुगाड़ फेल हो गया। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत अच्छी स्ट्रेचेबल है। और मैं इनको गार्डन में लगाऊंगी। इससे ये पोर्टेबल है या कुछ भी कह लीजिए आप इनको, कि ये इस तरीके की है कि आप जब भी लगाएं और उसके बाद इसको आप उतार कर रख सकते हैं कि गार्डन वगैरह में, एरिया में, ओपन एरिया में जब कोई आता है तो कपड़े वगैरह फैले अच्छे नहीं लगते। तो चलिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। तो ये मैं दूसरा पीस भी लगा रही हूँ कि ये शायद कोई जेंट्स इसको ले जाए वहाँ पर। हाँ,
हाँ हाँ, यही यही दूर। हाँ, अब तो ले लेना इसको, ठीक है, लो लो। ओह शिट मैन, फेल। अब मैं करूँ? फेल फेल फेल, मैं बंद कर करूँ? दो, बंद कर दो। तो आजकल मेरे सारे ही प्रोजेक्ट कह लीजिए, मेरे प्लान कह लीजिए, या मेरी कोई भी स्ट्रेटजी कह लीजिए, सब फेल हो रही है आजकल, और कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये देख ली ये कंडीशन। एंड मैंने अपनी हेल्पर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि तुम मेरे कपड़े धो दो प्लीज़। और हालांकि उन्होंने मुझे 1 दिन टाला, 2 दिन टाला, और फिर वो रेडी हो गई। वो फिर अपने साथ एक अपनी बेटी को लाई, और फिर मैं भी बैठ गई, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था इस तरीके से कपड़े धुलवाने में और धोने में। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। बच्चे भी आ गए थे यहाँ पर, और हेल्पर भी थी, और मैं भी थी, और काफ़ी मस्ती के साथ में हमने कपड़े धोए। उसके बाद में मैं शूट करना भूल गई थी कि घर में कोई भी जगह फ्री नहीं थी। टेरेस कह लीजिए, बैल्कनी कह लीजिए, चेयर्स कह लीजिए, गार्डन वाला एरिया कह लीजिए, हर जगह सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे, सिर्फ कपड़े ही कपड़े थे। और इस कदर, और फिर मौसम अजीब हो रहा था, कभी बारिश का कभी कैसा। तो डर भी लग रहा था कि जल्द से जल्द ये सूख जाएं, इतने ड्राई हो जाएं कि अगर बारिश भी होती है तो मैं इनको रख लेती हूँ, लेकिन फिर नेक्स्ट डे मैं इनको फिर से फैला दूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि उस दिन बारिश नहीं हुई और कपड़े सारे ही ड्राई हो गए थे। तो ये सारे कपड़े हैं, और मैंने इनको अलग करती जा रही थी, जो सिर्फ प्रेस के लिए मतलब आयरन होंगे, और जो कपड़े सिर्फ फोल्ड होकर अलमारी में लगाए जाते हैं, जैसे कि आपके लोअर वगैरह हो गए। और मेरे तो ज़्यादातर सूट मोस्टली कपड़े कॉटन के ही होते हैं, तो मेरे तो आयरन ज़रूर होते हैं। और टी शर्ट्स वगैरह बच्चों की या हस्बैंड की वो प्रेस नहीं होती हैं। तो मैं इनको अपनी निगरानी में ही अलग कर रही थी, क्योंकि अगर ये काम मैं हेल्पर के सुपुर्द कर देती तो वो सारे ही फोल्ड कर रख देती, और फिर पता भी नहीं चलता कौन से आयरन होने थे या नहीं होने थे। लेकिन जब पहनने का वक्त आता है तो फिर वो सिकुड़े हुए निकलते हैं। तो इस वजह से मैं ही ये काम कर लेती हूँ कि मैं उन पर नहीं छोड़ती ये काम। एंड ऑफ द डे मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से मुझे ये इमली मिल गई थी मीठी वाली। और आजकल ये और हम बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत मज़े की है, खट्टी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मीठी है। और मैं तो चलिए खा ही रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा खा रहे हैं कि मुझे ये बॉक्स लाकर छुपाना पड़ता है। कि इब्राहिम को तो इतना ज़्यादा शौक़ है। मैं इस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इब्राहिम फिर से देख रहे हैं इसको, और इब्राहिम बहुत ज़्यादा शौक़ से खा रहे हैं, और वाकई बहुत टेस्टी है ये, बहुत मज़ेदार। तो आजकल हमारी फैमिली में इसका कहते हैं ना क्रेज़, या कह लीजिए हमारी लैंग्वेज में कह लीजिए कि इसका हम लोगों को भूत चढ़ा हुआ है। तो हम लोग डेली एक डब्बा लाते हैं और इसको खा लेते हैं शाम तक, और टहलते रहते हैं, इसको खाते रहते हैं। और ये इस टाइम कंपटीशन शुरू हो गया था हम माँ बेटों में, तो बस हम ये खा रहे थे। हालांकि मैं इनको बहुत ज़्यादा मना कर रही थी, और मैं खुद इनको सेलेक्ट करके पीस दे रही थी कि मुझे जिन पे शक था कि ये मीठे होंगे। और ये देखिए लास्ट डे मतलब शाम में क्या हाल हो जाता है घर का। और बच्चे टॉयज से खेलते नहीं है, जितने फैलाते हैं। तो देख सकते हैं आप ये बस। ओ अच्छा जी, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी कढ़ी चावल, और मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था, बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। ये मैंने बघार एक्स्ट्रा रख लिया है, क्योंकि कढ़ी तो ऐसी चीज़ है कि अगर बनती है तो 2-3 जगह जब तक ना जाए ये, और तब तक मज़ा ही नहीं आता इसे खाने में। और काफ़ी ज़्यादा मैंने ये भेजी थी, पड़ोस में भी भेजी थी मैंने ये। और घर में जितने लोग थे, काफ़ी लोग थे इस टाइम घर में, तो सब इन्हें खाई थी। और मैंने अपनी हेल्पर को भी एक डब्बा भर के दिया था। तो ये चीज़ ऐसी है, कभी कभी बनती है तो अच्छी क्वांटिटी में बना ली जाए, और अगर मज़े की बन जाती है तो फिर हस्बैंड मांगते ही रहते हैं कि कढ़ी है तो ले आओ भाई, कढ़ी है तो ले आओ। और ये मैंने सही 1 बजे बना लिया था लंच, और फिर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ था कि हम लोग इंतज़ार करें अपने हस्बैंड का कि वो आए और मैं कढ़ी खाऊं। राइस देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बस राइस तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और फिर अनाब भी बैठ गए थे मेरे साथ में, और उनका भी बहुत दिल चाह रहा था कढ़ी चावल का। तो हम लोगों ने बहुत मज़े से कढ़ी चावल खाए थे, और बहुत जल्दी फ्री हो गए थे लंच से। और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी और दिन किसी और ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।